हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के अंतर्गत जो आपको स्कूलों से प्रदान की गई है उसका आपका जो हिंदी विषय का जो आपका बच्चों सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आपके बुक है जिसमें आपका पाठ 6 है हिंदी की बुक में, राखी का मूल्य। सो बच्चों, इस अध्याय के इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ इससे पहले के सभी अध्याय के सॉल्यूशन बच्चों हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। साथ ही आपका संस्कृत और अंग्रेजी विषय का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, वहां क्लिक करके आप सभी अध्याय के सॉल्यूशन A to Z क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, जिसमें पहला प्रश्न है इसमें हिंदू बेग कौन था। ये आपका राखी का मूल्य पार्ट 6 आपका। तो देखिए हिंदू बेग कौन था, तो बच्चों उत्तर लिखना आपको हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। आपका जो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो को रोका जो उत्तर लिखते जाना है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी। रानी कर्मवती में जो हुमायूं को राखी भेजी थी वो क्यों भेजी थी, तो उत्तर लिखना बच्चों, रानी कर्मवती ने जो है हुमायूं को राखी शत्रुता मिटाने के लिए भेजी थी। इसका आपका उत्तर हो जाएगा। आपको जो उत्तर ये पूरा लिख लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए आपका जो ये आपका हो जाएगा, इसका जो आपको रेखांकित जो है मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो उत्तर लिखना बच्चों, आपको हंसते हंसते प्राण देना में सब बलिदान हेतु तत्पर रहना है। इसका आपका उत्तर हो जाएगा। आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर ये लिख लेना है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते। तो उत्तर लिखना बच्चों, रानी का पत्र पढ़कर मैं भी शत्रुता को भुला देता और रानी की राखी को सम्मान पूर्वक ग्रहण करता। ये आपके चौथे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे आपका पांचवा प्रश्न है कि पाठ में आए योजक चिन्ह में से इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं आपके योजक चिन्ह होते हैं वाले शब्दों को छांट कर लिखिए, आपको बोला गया है। तो उत्तर आपको लिखना है बच्चों, दूर दूर, जिसमें दूर दूर में जो बीच में आपको दिख रहा है डैश, वो आपका जो योजक चिन्ह होता है। हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते, ढोते ढोते, बैर भाव, ये आपके जो योजक चिन्ह वाले शब्द है। सो उत्तर में आपको ये पांचवें प्रश्न का उत्तर ये लिख लेना है। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है, राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव को भर देती है, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, आपको बोला गया है। तो उत्तर लिखना बच्चों, इस पंक्ति का आशय है कि राखी शत्रुता को घाव को भरने का कार्य करती है। राखी से सारे बैर भाव दूर हो जाते हैं और प्रेम का संबंध बनता है। यह आपके छठवें प्रश्न का उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है कि राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में जो है लिखिए, आपको कहा गया है 8 से 10 पंक्तियां आपको राखी का महत्व लिखना है। तो देखिए राखी का महत्व आपको यहाँ पर लिखना है। और देखिए पहला पॉइंट आपको लिखना है, रक्षाबंधन या फिर राखी का त्यौहार भारत में मनाया जाने वाला हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दूसरा लिखना है बच्चों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जिससे कई प्राचीन कहानियों जो है जुड़ी है। इसके बाद तीसरा लिखना है, आपको वीडियो को रोककर बच्चों उत्तर लिखते जाना है। तीसरा लिखना है, रक्षाबंधन पर बहनें कुमकुम, दिया, चावल, मिठाई और राखी से पूजा की थाली सजाती है। चौथा लिखना है, रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को तिलक करके उनकी कलाई पर राखी बांधती है और लंबी उम्र की जो है कामना करती है। इसके बाद पांचवा लिखना है, बहन से राखी बंधवाने के बाद भाई बहन को उपहार देता है और बहन की रक्षा करने का वचन भी देता है। आपको पांचवा पॉइंट लिखना है। इसके बाद देखिए छठवां पॉइंट आपको लिखना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के प्रेम के साथ एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास भी कराता है। और साथ लिखना है आपको कि रक्षाबंधन पर अपने भाई बहन के लिए उपवास रखती है और उन्हें राखी बांधने के बाद अपना व्रत तोड़ती है। व्रत हो जाएगा आपका, व्रत तोड़ती है। इस तरीके से आपको सातवां जो है उसमें पॉइंट लिख लेना है। सो बच्चों, आपको ये पूरा प्रश्न का उत्तर जो है आपकी स्क्रीन पर है। आपको सातवें प्रश्न का उत्तर देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये पूरा चल रहा है। ये आपके सातवें प्रश्न का उत्तर है। आपको वीडियो को रुककर जो पूरा लिख लेना है। इसके बाद देखिए आगे, तो आपका देखिए मूल्यांकन 4 है। मूल्यांकन 4 आपका यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, जिसमें आपका अति लोकप्रिय प्रश्न है बच्चों की 8वां है कि जहाँपना ऐसे मग्न है, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। वाक्य में जहाँपना कौन है, जहाँपना कौन है। सो उसमें उत्तर आपको लिखना है कि इस वाक्य में जहाँपना राजा हुमायूं है। ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपका 9वां प्रश्न है, जिन्हें प्राण देने की चाह हो वे ही राखियां स्वीकार करें। इस पंक्ति से रानी का क्या आशय है। सो उत्तर लिखना है बच्चों, रानी कर्मवती या फिर कर्मवती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा करने के लिए ललकारते हुए राखी को आगे बढ़ाती है और कहती है कि वे लोग ही इस राखी को ले जो अपने प्राण देने के लिए तत्पर है। इस तरीके से आपको 9वें प्रश्न का उत्तर ये पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है कि राखी के अलावा आप
किसी अन्य त्यौहार के बारे में 8-10 पंक्तियां में लिखिए। राखी के अलावा आपके कौन सा और त्यौहार होते हैं उनके बारे में आपको 8-10 पंक्तियों में लिखना है। सोता लिखना है बच्चों दीपावली पर 10 लाइन। दीपावली पर आपको लाइन यहाँ पर लिख लेनी है 10 से 12, या फिर आप कम भी लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ 6 प्रोवाइड करवाई है। सो ये 6 लाइन है आपकी, 6 लाइन आपको लिख लेनी है। सो देखिए, पहला लिखना है आपको दीपावली को दीपों का त्यौहार कहा जाता है। दूसरा लिखना है दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्यौहार है। तीसरा लिखना है बच्चों यह त्यौहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। चौथा लिखना है इस अवसर पर हिंदू मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। पांचवा पॉइंट लिखना है बच्चों आपको बच्चे इस त्यौहार पर पटाखे जलाकर बहुत खुश होते हैं। और छठवां लिखना है हिंदुओं में इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस तरीके से आपको 10वें प्रश्न का उत्तर बच्चों ये पूरा लिख लेना है। आपको यहाँ 10 लाइनें, आपकी 6 लाइनें, 6 लाइन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। सो आपको ये पूरा उत्तर इसका लिख लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपका देखिए नेक्स्ट लेसन है पार्ट 7 नीति के दोहे। सो ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय।